ओके सो यहाँ पे हम लोग बैटरीज और फ्यूल्स के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो हमने जस्ट एक इंट्रोडक्शन देखा था बैटरीज़ को लेके। तो दो तरह की बैटरीज़ होती है, प्राइमरी बैटरीज़ एंड सेकेंडरी बैटरीज़। प्राइमरी बैटरीज़ जो होती है, जो नॉन रिचार्जेबल बैटरी होती है, सिंगल यूज़ वाली जो होती है, और सेकेंडरी बैटरी होती है जिसको अपन रिचार्ज कर सकते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। तो देखो, प्राइमरी बैटरी में जो रिएक्शंस होती है दीज आर नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन, और सेकेंडरी बैटरी में जो रिएक्शंस होती है दीज आर रिवर्सिबल रिएक्शन, एंड दैट्स हाउ वी डिफाइन प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरी। ओके, सो अभी अपन प्राइमरी बैटरी देखते हैं, उसके एग्जांपल और उसका कंस्ट्रक्शन भी देखते हैं। और तो प्राइमरी बैटरी जो है, these reactions are not reversible, not easily reversible basically. Completely reversible तो कुछ भी नहीं होता, non reversible तो कुछ भी नहीं होता basically. So these are not easily reversible. Okay, so these are in one direction. Okay, और opposite direction में हम जनरली इसको easily कर नहीं सकते। इसके जो एग्जांपल आएंगे जैसे अल्कलाइन जिंक बैटरी या कार्बन बैटरी, these are called as primary battery. Okay, अल्कलाइन जिंक बैटरी मतलब जो ट्रेडिशनल अपन जो बैटरीज यूज़ करते हैं, ओके, दीज आर कॉल्ड एज अल्कलाइन जिंक बैटरीज। ओके, जैसे एवरीडे या जो भी अपना ड्यूरासेल, दीज आर द अल्कलाइन जिंक बैटरीज। तो ये अपना जैसे सेल होता है, ओके, इसको अपन बोल रहा है प्राइमरी बैटरी। ओके, दीज आर नॉन रिचार्जेबल बैटरीज। तो इसके कुछ एग्जांपल्स है, इसमें दो सेल्स अपन देखने वाले हैं। पहला सेल होता है ड्राई सेल, इसी को लेक्लांचे सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लेक्लांचे सेल। ओके, ड्राई सेल या लेक्लांचे सेल। तो यहाँ पे देखो, जो यूज़ करते हैं अपन ड्राई सेल या लेक्लांचे सेल, वो जनरली अपन यूज़ करते हैं फॉर ट्रांजिस्टर्स एंड क्लॉक्स। ओके, ट्रांजिस्टर्स और क्लॉक्स में इसको यूज़ करते हैं। Understood. So this is basically a paste. This is cathode. Okay. और ये जो बाहर का कंटेनर है that is your anode. Zinc कंटेनर है ये anode. Okay. And the fun part was basically to take out the cathode from the battery, and you can do that even now. थोड़ा सा careful रहना पड़ता है, but it's not that alkaline होता है basically या acidic होता है, so it's usually not a problem. You can easily remove it, and when you are kid you just don't care about little things, so you can just remove that. Okay, और तो इसमें जो कैथोड जो होता है, ओके, जो कैथोड है, इट इज सराउंडेड बाय पाउडर्ड मैग्नीशियम डाइऑक्साइड एंड कार्बन। तो ये जो पाउडर अपन बोल रहे हैं पेस्ट, ओके, दैट इज एक्चुअली सराउंडेड बाय MnO2 प्लस C कार्बन, और तो ये पाउडर भी ब्लैक रहता था। ओके, सो दिस इज बेसिकली द इमीडिएटली सराउंडिंग पोर्शन। तो जैसे अगर यहाँ पे मैं दिखाऊँ, सो दैट पोर्शन यूज टू बी वेरी ब्लैक। ओके, सो दिस वुड बी द पोर्शन बेसिकली। सो हाथ काले हो जाएंगे, और फिर उसी काले हाथ से हम हमारा ना नोज़ पूछेंगे बेसिकली, क्योंकि वी यूज टू बी, all of us used to have like runny noses back in the days for some reason, I don't know, not clearly understood why everybody was like that. Okay, so ये सब फिर जहाँ लगना है वहाँ लगेगा। we really didn't care, neither हमारी फैमिली ने केयर किया। ओके, ज़्यादा अगर फैमिली को अगर ज़्यादा अनअप्रोचेबल बच्चा रहा तो उसको मारते थे बस, that was the thing. Okay, so what they did is we have that. Okay, so that is manganese paste. Okay, समझ में आया ना। और उसके बाहर basically just in this area, okay, just in this area there would be a zinc chloride ZnCl2 plus NH4Cl. Okay, and I believe कि this basically became the whole mixture now. Okay, so this became so this ये जो पेस्ट हो गया ना, that is इसमें क्या है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड है, मैग्नीज डाइऑक्साइड सॉरी, MnO2, उसमें कार्बन भी है, अमोनियम क्लोराइड भी है, और जिंक क्लोराइड भी है। ओके, तो ये सारा पेस्ट यहाँ पे भर दिया है। ओके,
and then you have this metal jacket. Okay, so basically you have this cathode, okay, then the paste and then the anode container, और उसके बाद में इसको एक metal jacket में close कर दिया. ठीक है, जो टॉप पोर्शन रहेगा दैट इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल, और जो बॉटम पोर्शन रहेगा दैट इज़ द नेगेटिव टर्मिनल. क्लियर है? ऑलराइट, सो दैट इज़ बेसिकली योर एनोड एंड दैट इज़ योर कैथोड. क्लियर है क्या? सो दिस इज़ हाउ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बैटरी वाज. अब इसकी रिएक्शन देखते हैं किस तरह से होती है, कैथोड पे क्या होता है और एनोड पे क्या होता है. ठीक है ना? तो ये बेसिकली डैनियल सेल है. ओके, यहाँ पे देखो जो एनोड है वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, इजंट इट? एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन. लेकिन रिडक्शन ग्राफाइट का नहीं होगा, जो पेस्ट है यहाँ पे मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है MnO2 उसका रिडक्शन होगा. ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे जिंक है, इजंट इट? ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. या ये हो रहा है एनोड पे. कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाएंगे यहाँ पे, इजंट इट? तो ये किसको देगा फिर? देखो MnO2 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, Mn का +4. ठीक है ना? इट वुड गेट कन्वर्टेड इनटू आई थिंक इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू Mn3+. ठीक है ना? It gets converted into MnOOH, something like that. Okay, I'll have to check. Don't exactly remember that. So yeah, Mn+3 में चले जाता है. Okay, so that's the one that is formed. So यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है. So यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लग रहा है अपने को, प्लस इलेक्ट्रॉन. तो इसको बैलेंस करने के लिए मेरे को इसको जो है ये रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सॉरी, इसको ही 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 2 and then you cut that up and then you get the complete cell reaction. So at in the essence ये reaction हो रही है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और मैग्नीज जो है MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड उसका रिडक्शन हो रहा है इनटू मैग्नीज ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड. ठीक है ना? इसको अपन मैग्नीज ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बोल रहा है. क्लियर है? तो ये हो रहा है. अब देखो जो एनोड है व्हाट इज दैट, इट इज इटसेल्फ इज अ कंटेनर, इजंट इट? जो जिंक का वाला अपना एनोड है यही तो कंटेनर है और उसी का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, बराबर है? जिंक एनोड का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो इसके वजह से क्या होगा, ये धीरे धीरे कंटेनर जो है ये लीच होने लगेगा बेसिकली. मतलब ये पतला हो जाएगा एट सम पॉइंट और इसमें होल्स गिरने लग जाएंगे, इजंट इट? तो होल्स गिरने लग जाएंगे तो जो मटेरियल है अंदर का दैट विल स्टार्ट टू लीक. और ये हमने देखा है बेसिकली एज अ वाइट रस्ट एट द आउटसाइड ऑफ द सेल. देखा ना अपन, अगर सेल काफ़ी देर तक अगर रखते हैं तो एक वाइटिश थिंग बाहर आता है, इजंट इट? देखा है कि नहीं देखा है? या सो दैट इज़ बेसिकली द स्टफ दैट वाज इनसाइड, ओके, एंड द रस्ट. और ये जब आता है इन कॉन्टैक्ट विथ थोड़ा सा एसिडिक होता है ये, ओके, बिकॉज अमोनियम क्लोराइड है तो उसकी वजह से इट इज़ एसिडिक. तो व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विथ एयर इट कैन गेट्स रस्टी क्योंकि जिंक एक्सपोज हो रहा है एंड यू गेट दैट वाइटिश मटेरियल आउटसाइड. ओके, सो इस तरह से ये रिएक्शंस हो रही है. देखो एग्जैक्ट रिएक्शन दिखा देता हूँ किस तरह से हो रही है यहाँ पे. ओके, सो समझ में आना, कंस्ट्रक्शन इज़ वेरी सिंपल एक्चुअली. यू हैव अ कैथोड, देन यू हैव पेस्ट, देन यू हैव एनोड एंड देन यू हैव मेटल जैकेट. और जो पेस्ट है वो तुमको ध्यान में रखना है. पेस्ट होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड, कार्बन, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का. ओके, तो एनोड पे ये रिएक्शन हो रही है, जिंक इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू Zn2+. ठीक है, लेकिन ये अमोनिया जो लिबरेट होता है, ओके, यहाँ पे कैथोड पे देखो, कैथोड पे अमोनिया लिबरेट हो रहा है. तो इसेंशियली रिडक्शन ऑक्सीडेशन तो यही हो रहा है. ठीक है ना? यहाँ पे अपने को जिंक आयन मिल रहा है, लेकिन कैथोड पे जो अमोनिया लिबरेट होता है वो यहाँ पे इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है तो हमको जिंक अमोनिया कॉम्प्लेक्स मिलता है. ओके, इसका फ़ायदा है बेसिकली, इसीलिए अपन ने इस तरह से डिज़ाइन किया है इसको. ठीक है, कैथोड पे जो हो रहा है दैट इज़ MnO2 जो है वो रिड्यूस हो रहा है
ओके इनटू Mn3+। तो यहाँ पे मैग्नीज ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड मिल रहा है विच इज़ बेसिकली अ सॉलिड। ओके और यहाँ पे देखो ये जो है अमोनिया, ओके विच इज़ अमोनियम आयन या फिर एसिडिक है बेसिकली, इजंट इट, H+ आयन प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, इस अमोनियम आयन से। ओके और इस केस में कैथोड पे मेरे को इलेक्ट्रॉन लग रहा है। तो कैथोड बोले तो जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन आ रहा है बेसिकली, वहाँ पे अब क्या हो रहा है, वी हैव अमोनियम क्लोराइड रिमेंबर एस प्लस MnO2, ओके प्लस जिंक क्लोराइड भी है, वो उसका अभी फिलहाल तो अपने को मतलब इट डजंट शो अप इन द रिएक्शन इटसेल्फ, ठीक है, लेकिन ये जिंक आयन प्रोवाइड कर रहा है। जिंक क्लोराइड क्या कर रहा है, Zn2+ आयन प्रोवाइड कर रहा है। अब हो क्या रहा है कि देखो अमोनिया जो है वो इस जिंक के साथ रिएक्ट हो रहा है, इजंट इट, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना रहा है, लेकिन ये जिंक और यहाँ से बनने वाला Zn2+, दीज आर बेसिकली सेम। ओके इसीलिए हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि इट इज़ एक्चुअली फॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स विद दैट, लेकिन इन एसेंस ये इस वाले जिंक के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है। ओके और ये जो जिंक होता है दैट एक्चुअली लीचेस आउट, लीचेस इनसाइड जाता है रादर देन कमिंग आउट। तो ये जिंक क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऊपर में जिस सेल के अंदर है जिंक आयन का वो डिक्रीज हो रहा है, तो जिंक आयन्स जो है ऊपर मूव होते हैं और इस तरह से ये जो जिंक कॉम्प्लेक्स बना रहा है इसको रिप्लेस करते रहते हैं ये जिंक। ओके अप टू सर्टन पॉइंट, उसके बाद इवेंचुअली कॉन्सेंट्रेशन कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है एंड इट स्टार्ट्स टू लीक आउट इन आफ्टर सम टाइम, बट एटलीस्ट इनिशियली जो है जो जिंक क्लोराइड अपन ने यूज़ किया है विच इज़ बेसिकली एज अ जिंक आयन, तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना रहा है ये वाला उसको ये रिप्लेस कर रहा है, ठीक है ना। और ये चीज़ तुमको नहीं भी मालूम रही तो भी चलेगा, जस्ट नीड टू नो द रिएक्शंस विच इज़ क्वाइट ईजी टू रिमेंबर। ओके तो वी स्टार्ट विथ कैथोड रिएक्शन। देखो कैथोड के जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं एनोड से, वो इलेक्ट्रॉन प्लस अमोनियम आयन जो अमोनियम क्लोराइड का अपन ने पेस्ट लिया था, ओके वो इसके साथ मिलके मैंगनीज हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बना रहा है एंड देन वी गेट अमोनिया। अमोनिया जो है दैट इज़ बेसिकली अ गैस, इजंट इट। और अगर ये उसी सॉल्यूशन में रहता है, मतलब इनिशियली प्रॉब्ली वोंट बी अ गैस, इट विल डिजॉल्व ओके इन द मीडियम, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये गैस जो है वो मतलब टेम्परेचर भी बढ़ता है, जब अपन बैटरी यूज़ करते हैं हीट जनरेट होती है, तो जो लिक्विड है अमोनिया दैट विल इवोपरेट वेरी इजीली, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू गैस। समझ में आ गया? सो इट्स नॉट एक्चुअली गैस। यहाँ पे देखो एक्यूअस लिखा है मैंने, ओके वो इसलिए क्योंकि इनिशियली इट इज़ एक्यूअस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो अमोनिया गैस जो बन रहा है वहाँ पे कहाँ पे बन रहा है, राइट आफ्टर द कैथोड, बराबर है। अंदर वाला जो कंटेनर जो पेस्ट है वहाँ पे अमोनिया गैस बन रहा है, इजंट इट। अब अगर ये बनते जाएगा, टेम्परेचर वैसे वैसे बढ़ते जाएगा तो ये और एक्सपांड होते जाएगा गैस, इजंट इट। फिलहाल इट इज़ इन द एक्यूअस सॉल्यूशन बट एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज इट विल एक्सपांड। तो होगा क्या, बैटरी जो है अपना वो उसके अंदर में प्रेशर डेवलप होगा, ओके और जो हल्का सा जो अपन ने जिंक का कोटिंग लगाया था, जिंक कंटेनर बनाया था, उसके ऊपर में जो क्या बोलते हैं आयरन मेटल जैकेट लगाया था, इजंट इट, इवेंचुअली दे विल ऑल्सो फील द प्रेशर और वहाँ पे कहीं ना कहीं क्रैक गिरेगा और अंदर का मटेरियल बाहर आएगा, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई अंदर का मटेरियल बाहर आता है। अंडरस्टूड है? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अब पुराने ज़माने में वो यूज़ टू हैव अ जिंक मेटल कंटेनर, ओके विच इज़ बेसिकली द एनोड। ध्यान से सुनो। और उसके सराउंडिंग में क्या होगा, उसके सराउंडिंग में क्या होगा, दे यूज़ टू पुट अ लिटिल कार्डबोर्ड थिंग। ये एवरीडे की जो बैटरी आती है ना वो वैसी थी, पहले बड़ी सी बैटरी आती थी, ओके और उसके सराउंडिंग में बेसिकली अ कार्डबोर्ड थिंग, ओके तो कार्डबोर्ड तो बड़े आसानी से निकल जाता है बेसिकली, इजंट इट, इट डजंट सस्टेन द प्रेशर। तो काफ़ी आसानी से ये लीक होने लगते थे बैटरीज, ओके इट वाज वेरी इजी बेसिकली। तो अभी क्या करते हैं उसको थोड़ा सा पैकिंग भी टाइट करते हैं, ऑब्वियसली कंपोजिशन भी चेंज हुआ होगा, आई डोंट नो उस समय क्या कंपोजिशन था, आई डोंट नो दैट, ओके शायद से यही होगा, मतलब ये इसमें ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, देयर बेसिक कंपोजिशन बेसिकली रिमेन्स द सेम, बट द आइडिया इज़ टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ दिस गैस बिकॉज दैट विल जनरेट प्रेशर फ्रॉम इनसाइड आउट, ओके इनसाइड आउट प्रेशर जनरेट करेगा एंड दैट विल एक्चुअली
पुट अ प्रेशर ऑन इनसाइड द बैटरी, और उसके वजह से बैटरी जो है वो लीक होना चालू हो जाएगा, कहीं ना कहीं क्रैक गिरेगा, ब्रेक होएगा थोड़ा सा जो केसिंग है, ओके वो। तो इफ़ यू लुक एट द जिंक कंटेनर, जो अंदर वाला जिंक कंटेनर इज बेसिकली अ थिन फॉइल ऑफ जिंक जिसको रैप किया गया है, ओके। इट्स नॉट अ कंटेनर इटसेल्फ, सिंगल कंटेनर नहीं होता है, इसको फॉइल में रैप किया होता है। सो अगर प्रेशर है तो ये जो फॉइल के जो जहाँ पे जॉइन आते हैं, जॉइंट्स आते हैं बेसिकली, तो ये ओपन होना चालू हो जाते हैं, तो वहाँ से भी लीक होता है। अभी जो जैसे अच्छी जो बैटरीज आती है उसमें ये जो रैपिंग वाला प्रोसेस है वो नहीं करते, उसमें दे मे जस्ट मेक अ जिंक कंटेनर कंप्लीट, तो इसमें ये ओपन होने वाला प्रिंसिपल नहीं होता फिर बेसिकली, बिकॉज सॉलिड जिंक कंटेनर थोड़ा सा ज़्यादा थिक कंटेनर लेते से इट डजेंट एक्चुअली ब्रेक वेरी इजीली, ज़्यादा देर तक चलता है, एंड दैट इज़ व्हाट यू नो प्रॉबली बेटर कंपनी डूज, एनर्जाइजर हो गया, ड्यूरासेल हो गया, दे प्रॉबली यूज इट लाइक दैट, ओके। सो goal is to prevent the formation of ammonia gas, okay, that is the, ये तो होगा ही बेसिकली, ओके। अमोनियम क्लोराइड है तो इस तरह से ये होगा और we get ammonia gas. Another thing you can do is, rather than using ammonium chloride, you can actually use something else as a proton product. I don't know what they can use, but that is something you can look into, something that can provide a hydrogen for reduction of magnesium dioxide. So that way अगर कुछ और यूज़ करें तो अमोनिया गैस जनरेट नहीं होगा, ठीक है। सो ये इस तरह से ये हो रहा है। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पे एनोड पे ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए हैं वो एनोड से आए हैं, ओके, ये जिंक ने दिए हैं, ओके। और यहाँ पे अपने को जिंक आयन्स बनेंगे पहले तो अपने पास दो तरह के जिंक आयन हैं। ये जिंक आयन बेसिकली कैथोड के पास है और ये जिंक आयन एनोड के पास है, ओके। सो आई बिलीव कि ये वाले जो है ये इट डजेंट रियली मैटर, वन ऑफ दिस टू विल कॉम्प्लेक्स विद द अमोनियम आयन एंड यू गेट जिंक अमोनिया कॉम्प्लेक्स। दिस कॉम्प्लेक्स एक्चुअली डज टू थिंग। एक तो क्या हो रहा है कि यहाँ से अमोनिया जो था वो डिक्रीज हो रहा है, इजंट इट, अमोनिया कॉम्प्लेक्स बना रहा है, सो अमोनिया गैस वहाँ पे नहीं बन रहा है। और दूसरा ये जो जिंक अमोनिया कॉम्प्लेक्स बनता है अलॉन्ग विद दिस, ओके, सो दे एक्चुअली प्लग द होल्स, इनका दे डू द जॉब ऑफ प्लगिंग द होल्स। जहाँ पे जिंक लीच होता है, जिंक का थिकनेस कम हो जाता है, वहाँ पे ये जो जिंक अमोनिया कॉम्प्लेक्स होता है इट बेसिकली प्लग्स द होल, तो लीक प्रिवेंट करने में भी ये काम आता है। अंडरस्टूड है? सो दो एडवांटेजेस है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने के, ओके। एक तो अमोनिया गैस सर्कुलेशन में से निकल रहा है, इट इज़ नॉट देयर, ओके, इट हैज़ फॉर्म्ड अ कॉम्प्लेक्स। और दूसरा होता है कि लीक इसको प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है ना, लीक प्रिवेंट कर रहा है ये, क्लियर है? सो अमोनियम कॉम्प्लेक्स बना रहा है और ये जो सेल होता है इसका पोटेंशियल 1.5 वोल्ट होता है, ओके। अगर मेरे को मान लो 3 वोल्ट चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इस तरह के 2 बैटरीज लगाऊंगा, या और अगर 4.5 वोल्ट चाहिए तो 3 बैटरीज लगाऊंगा। दैट इज़ द रीज़न वाई दिस बैटरीज आर पुट इन सीरीज, ओके। सो एक के पीछे एक रहता है, ये सीरीज़ होती है बेसिकली, भले ही हम साइड वाइज लगाते हैं बैटरीज, ओके, 1, 2 and 3, बट जो सीरीज़ होता है इट गोज़ फ्रॉम कैथोड टू एनोड, कैथोड टू एनोड, कैथोड टू एनोड, जस्ट लाइक दैट, ओके। तो दे बेसिकली पुल द पावर, ओके, एक दूसरे के पावर्स पुल करते हैं, दैट्स वाई दैट जो पोटेंशियल होता है दैट इज़ एडिटिव। ये कम्प्लीटली ऐड नहीं होता है ऑब्वियसली, इट्स नॉट लाइक 1.5 और 1 + 1.5 is 3, ऐसा नहीं होता है, 3 से कम ही रहेगा इसका नेट पोटेंशियल जो मिलता है। बट एनीवे थियोरेटिकली अगर तुमको 3 वोल्ट का बैटरी चाहिए तो यू गोना पुट 2 of these सेल्स, क्लियर है? और इसमें हाई वोल्टेज वाली भी बैटरीज आती है, इफ़ यू रिमेंबर दैट, ओके। 9 वोल्ट की बैटरी आती है, तो 9 वोल्ट की अगर बैटरी है तो मेरे को कितने सेल्स लगाने पड़ेंगे इसमें? 6 सेल्स, okay, that will give you 9 volt, okay, and that is that reason why this 6 volt batteries are actually bigger. समझ में आया ना? That is the reason why the 6 volt जो बैटरी आती है is quite big. Next we are talking about mercury cell. This is also a dry cell, but इसको अपन mercury cell बोलते हैं। Essentially you know the reason these are called dry cell, ये समझ में आया क्या क्यों इनको अपन dry cell बोलते हैं? बिकॉज इनमें कोई एक्यूअस इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, इजंट इट? जैसे अपन ने अभी तक जो सेल्स देखे उसमें यू हैव अ एनोड एंड यू हैव अ कैथोड, इजंट इट? 2 कंटेनर है, सॉल्ट ब्रिज है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और एनोडिक कंटेनर में यू हैव इलेक्ट्रोलाइट, कैथोडिक कंटेनर में यू हैव इलेक्ट्रोलाइट, और उसमें अपन ने इलेक्ट्रोड्स डिप किए,
दीज आर नॉट ड्राई सेल्स, क्योंकि अपन इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं विच आर एक्यूअस। ये जो अपन ने सेल्स देखा ड्राई सेल या लेक्लांचे सेल, दिस इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट सेल, और इसमें हम लोग ड्राई सेल, इसमें अपन इलेक्ट्रोलाइट इन अ लिक्विड फॉर्म यूज़ नहीं कर रहे हैं, वी आर यूजिंग इट एज अ पेस्ट, ओके, पेस्ट करके यूज़ कर रहे हैं। ऑब्वियसली देर इज सम मॉइस्चर इन इट, बट इट इज़ नॉट अ लिक्विड, ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ ड्राई सेल। सेकंड सेल जो अपन यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ अ मर्क्यूरी सेल, ओके, इसमें लो करंट चाहिए अपने को, लेकिन कंसिस्टेंट करंट चाहिए, दैट इज़ द थिंग, ओके। जैसे रिस्ट वॉच है, हमको ये नहीं चाहिए कि जो करंट है वो जल्दी ड्रॉप हो जाए, ओके। हम चाहते हैं कि जो सेल है वो कंटिन्यूसली चलता रहे और एट सम पॉइंट इट शुड गो डाउन बेसिकली, ओके। तो जो रिस्ट वॉच वाले जो सेल्स होते हैं उसमें देखना कि घड़ी जो है ये जनरली एकदम डेड हो जाती है, ओके। सम टाइम जस्ट लुक एट इट, और जो काटा जो है इसका घड़ी का वो मूव करना बंद हो जाता है, ओके, दैट मीन्स द बैटरी इज़ गॉन बेसिकली। तो यहाँ पे देखो ऐसा नहीं होता कि जो घड़ी का काटा है वो स्लोली मूव हो रहा है, ऐसा कभी देखा है क्या? जैसे जैसे बैटरी डिस्चार्ज होती है वैसे वैसे घड़ी का काटा स्लोली मूव हो रहा है, इससे तो फिर प्रॉब्लमेटिक क्रिएट हो जाएगा, इजंट इट, ओके, because it is moving and you don't know how fast or how slow it is moving. So what you need is a consistent current, low current but a consistent current for the entire duration of that cell, okay. तो ये जो सेल है मर्क्यूरी सेल इसी वजह से डेवलप किया गया है, ओके। वी डोंट वांट अ ह्यूज करंट, वी जस्ट वांट अ स्मॉल करंट, और जब तक बैटरी चलेगा तब तक हमको पूरा कंसिस्टेंट करंट मिलना चाहिए। जब ये डिस्चार्ज हो जाती है इसका करंट जो है सडनली ड्रॉप हो जाता है बेसिकली, राइट, एंड इट गोज बिलो द थ्रेशोल्ड करंट, जिसके वजह से बैटरी जो है काम करना बंद कर देती है। सो जो मर्क्यूरी सेल्स है वो अपन यूज़ करते हैं फॉर हीयरिंग एड्स, वॉचेस, इजंट इट, सम ऑफ द टॉयज़ एक्चुअली, उसके लिए भी अपन यूज़ करते हैं। तो इसमें हम लोग यूज़ करते हैं जो एनोड है दैट इज़ जिंक अमालगम एनोड होता है, ओके, दैट इज़ योर एनोड, और HgO एंड कार्बन दैट इज़ यूज्ड एज अ कैथोड, ठीक है। देखो किस तरह से यूज़ करते हैं अपन। सो दिस इज, इसको अपन बटन सेल भी बोलते हैं, बटन सेल, बटन के जैसा दिखता है जो घड़ी वाला सेल होता है। सम ऑफ देम आर स्मॉल, सम ऑफ देम आर बिग, थोड़ा सा ये साइज़ का कॉइन साइज़ का भी होता है, दैट्स व्हाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ कॉइन सेल, ओके, कॉइन सेल भी बोलते हैं इसको। तो ये जो ग्रीन पोर्शन है यहाँ पे दैट इज़ योर कैथोड, ठीक है। कैथोड देखो यहाँ पे हम लोग नीचे रख रहे हैं, क्या है कैथोड? कैथोड इज मर्क्यूरी ऑक्साइड विथ ग्राफाइट, ठीक है ना, मर्क्यूरी ऑक्साइड विथ ग्राफाइट, दैट इज अवर कैथोड, ओके। नेक्स्ट जो एनोड होता है यहाँ पे वो क्या है? जिंक अमालगम, दैट इज योर एनोड, दिस इज योर एनोड, ओके। मर्क्यूरी अमालगम, यहाँ पे अपन जिंक लिख रहे हैं क्योंकि मर्क्यूरी doesn't actually take part in the reaction, it is just the zinc and amalgam that takes part in the reaction, okay। और जो बीच में जो है, so now we need electrolyte, बराबर है, हमारा कैथोड हो गया, एनोड हो गया, एनोड ऊपर है, कैथोड नीचे है इसमें। नाउ हमको चाहिए इलेक्ट्रोलाइट, ओके। इलेक्ट्रोलाइट ये बीच में होते हैं, ओके, ये जो बीच वाले जो लेयर्स है दिस आर बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट, ओके। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या क्या होता है? देखो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है विच इज सैचुरेटेड, सैचुरेटेड विथ जिंक ऑक्साइड, और ये किसी एड्जॉर्बेंट मटेरियल के ऊपर ये पेस्ट को एड्जॉर्ब किया होता है, ओके। स्पंजी मटेरियल होता है बेसिकली, एड्जॉर्बेंट मटेरियल, और उसके ऊपर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड यूज़ किया गया है एज अ इलेक्ट्रोलाइट, क्लियर है? सो इलेक्ट्रोलाइट अपना क्या है? पेस्ट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, ऑलराइट। तो ये दोनों का पेस्ट बना के जो एड्जॉर्बेंट मटेरियल होता है उसको सैचुरेट किया जाता है विथ दिस पेस्ट, ओके। और फिर इसको लेयर्स में लगाया जाता है बेसिकली, ऑलराइट। एंड देयर इज़ अ सेपरेटर ऑल्सो इन बिटवीन, ओके। सेपरेटर ज़्यादा काम आता है यहाँ पे क्योंकि इसके वजह से ही, मतलब ये जो यू कैन सी द लाइन्स, ठीक है ना, इसके वजह से ही सेल का जो पोटेंशियल है दैट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द बैटरी, ठीक है ना। जब तक बैटरी का लाइफ रहेगा तब तक ये जो पोटेंशियल है ये कांस्टेंट होता है।
और फिर ये पूरे के पूरा जो ये है दैट इज़ पुट इनटू अ मेटल कंटेनर। ओके, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो रहेगा दैट इज़ गोइंग टू बी फ्रॉम एनोड विच इज़ ऑन द टॉप टू द कैथोड। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, ये मेटल जैकेट से फ्लो होते हैं आउटर, और जो इलेक्ट्रोलाइट है ये इस तरह से फ्लो होते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें रिएक्शंस किस तरह से होते हैं। तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन इसका। बाकी तो ये गैसकेट, टॉप 3 प्लेट वॉट एवर, राइट, ये सब उसको स्टडी बनाने के लिए है। दीज आर बेसिकली पार्ट ऑफ इट्स डिज़ाइन। ओके, देर इज़ ऑल्सो अ वेंट फॉर गैस, यू कैन सी दैट राइट एट द बॉटम ऑफ इट। गैस के लिए वेंट है यहाँ पे। ओके, सो दैट इज़ द वेंट। अगर गैस फॉर्म होता है तो वहाँ से वो रिलीज होता है, जनरली नहीं होता, बट जस्ट इन केस इफ देर इज़ अ लीक और सम गैस इज बीइंग फॉर्म्ड तो वहाँ से वो लीक होगा। और रिएक्शंस देख लो यहाँ पे क्या हो रहा है। सो रिमेंबर व्हाट इज एनोड एंड व्हाट इज कैथोड, ये तुमको ध्यान में रखता है। अगर एनोड और कैथोड तुमको ध्यान में रहते हैं तो रिएक्शंस आसानी से ध्यान में रहते हैं। सो एनोड पे रिएक्शन क्या हो रही है, एनोड अपना काय का है जिंक अमालगम, मतलब जिंक। ओके, अल्कलाइन कंडीशन है। रिमेंबर द इलेक्ट्रोलाइट क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH प्लस ZnO, दैट इज अवर इलेक्ट्रोलाइट। यस, यहाँ पे जो जिंक अमालगम है वो अल्कलाइन कंडीशन में जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट में कन्वर्ट हो रहा है। यस, सो दिस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोलाइट। ऑलराइट, प्लस इसने क्या किया अभी, 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए। सी यहाँ पे क्या हो रहा है कि जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0, और यहाँ पे आ रहा है +2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने दिए, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये सुनो, जिंक अमालगम है, ध्यान में रखना, जिंक अमालगम में जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0। ओके, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है। एट द सेम टाइम जिंक गॉट कन्वर्टेड इनटू जिंक ऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, अब पूरा समझने के लिए ये जो रिएक्शन है इसको इंडिपेंडेंटली अब कैथोड पे देखना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो ये निकाल देते हैं अपन। एंड नाउ लुक एट कैथोड। कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे अपना जो इलेक्ट्रोड है दैट इज़ बेसिकली HgO। ओके, HgO है, और मर्क्यूरी ऑक्साइड ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है बेसिकली, ओके, जो एनोड से आया है, प्लस वाटर। ओके, ये भी एनोड से आया है, तो ये 2 चीज़ें कहाँ से आ रही है, एनोड से। ओके, और HgO कन्वर्ट हो जाता है Hg लिक्विड में, प्लस 2 OH माइनस आयन। क्लियर, अब ये OH माइनस आयन कहाँ जा रहा है, सो दिस इज बेसिकली लेट्स से कैथोड, दिस इज एनोड। ठीक है, और बीच वाला जो पोर्शन है दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का है, इलेक्ट्रोलाइट इज KOH प्लस ZnO। ठीक है ना, तो देखो इस केस में जो वाटर है वो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ओके, सो इसेंशियली OH माइनस आयन यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ से वाटर फॉर्म हो रहा है, H2O, या ये वाटर फॉर्म हो रहा है। ये वाटर कहाँ जाएगा, कैथोड पे। ओके, कैथोड पे, और कैथोड पे वाटर काय में कन्वर्ट हो रहा है, OH माइनस आयन में। साइमल्टेनियसली एनोड से अपने को 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ओके, एनोड से अपने को 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये आउटर कंटेनर से जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, एंड दैट विल गो टू कैथोड। ओके, तो इस तरह से रिएक्शन हो रही है। ओवरऑल अगर तुम देखो तो इसको मैं अगर ऐड करता हूँ ओवरऑल रिएक्शन को, तो क्या क्या बच रहा है अपने पास, शुड बी इजी, फेयरली इजी, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, ओके, 2 OH माइनस आयन कैंसिल हो गए, वाटर ये भी कैंसिल हो गया। ओके, तो बचा क्या है, जिंक अमालगम प्लस HgO गिव्स यू ZnO प्लस Hg। देखो यहाँ पे किसी भी तरह से वाटर फॉर्म नहीं हो रहा है, और OH माइनस आयन से मतलब इसका pH भी चेंज नहीं हो रहा है, जो pH था वही pH रहेगा बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट का। देर इज़ नो चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ द सेल। ओके, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखो, बिकॉज देर इज़ नो इलेक्ट्रोलाइट जिसका कंपोजिशन ही चेंज नहीं हो रहा है, कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा मतलब कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है, और अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट का, तो क्या इस सेल का पोटेंशियल डिक्रीज होगा। समझ में आ रहा है क्या, नहीं होगा ना डिक्रीज, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन में फ़र्क नहीं पड़ रहा है इसके,
isn't it? Concentration is being remained constant. सिर्फ हो क्या रहा है, this is our anode and this is our cathode. Okay, तो एनोड जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, कैथोड Hg में कन्वर्ट हो रहा है, एंड दैट इज द ओनली थिंग दैट इज हैपनिंग. ऑलराइट, इलेक्ट्रोलाइट में कोई भी फर्क नहीं हो रहा, एनोड और कैथोड में फर्क पड़ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट इज रिमेनिंग कांस्टेंट. तो बढ़िया डिज़ाइन है इसका एकदम, इजंट इट? इट्स अ वेरी नाइस डिज़ाइन. इस तरह से डिज़ाइन किया कि इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज ना हो, जिसके वजह से इसका जो पोटेंशियल है उसमें कोई फ़र्क ना पड़े. दैट इज़ द होल आइडिया बिहाइंड इट. देन वी हैव सेल पोटेंशियल जो होता है इसका 1.35 वोल्ट होता है. नॉर्मल सेल की बात कर रहे हैं अपन. यू कैन ऑल्सो बिल्ड अ स्लाइटली बिगर सेल, तो थोड़ा सा 2 पॉइंट समथिंग तक का पोटेंशियल तुमको मिल सकता है. ओके, अप टू 2 वोल्ट तक का पोटेंशियल जनरली मिलता है. ओके, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ये सेल की कि जो 1.35 वोल्ट है दैट इज़ प्रिटी मच रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ लाइन. ओके, तो पूरे जो लाइफ, एंड दिस एक्चुअली लास्ट वेरी लॉन्ग. इफ़ यू बाय अ गुड सेल, जो घड़ी के सेल देखो, इसमें छोटा सा वोल्टेज जनरेट होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, विच इज़ गुड इनफ टू कीप द वॉच रनिंग, एंड इट गोज़ ऑन फॉर लाइक ईयर्स इन सम केसेस. 1-2 साल ये सेल चलते हैं विदाउट ड्रॉप इन द वोल्टेज. ओके, एक्सटर्नल वोल्टेज जो इसमें से मिल रहा है अपने को, उसमें कोई भी ड्रॉप न होते हुए इट वर्क्स फॉर लाइक कपल ऑफ ईयर्स एक्चुअली. So that is phenomenal thing. So that is how the cell is designed, this particular cell. Okay, इसमें कोई डाउट है क्या? पूछ लो. नेक्स्ट अपन देख रहे हैं सेकेंडरी बैटरी. ठीक है ना, तो 2 अपन ने सेल्स देखे, प्राइमरी बैटरीज. ओके, जो नॉन रिचार्जेबल है. एक देखा अपन ने ड्राई सेल जिसको अपन लेक्लांचे सेल बोलते हैं. दूसरा देखा अपन ने बटन सेल जो अपन घड़ीज में यूज़ करते हैं. ओके, अब सेकेंडरी बैटरी बोले तो कैसी होती है? रिचार्जेबल बैटरी. इनको अपन रिचार्ज कर सकते हैं. ओके, और रिचार्ज है इसका मतलब इसमें रिएक्शन कौन से टाइप की रहेगी? रिवर्सिबल रेडॉक्स रिएक्शन. ठीक है ना. तो ये जो बैटरीज होती है इनको अपन स्टोरेज बैटरीज भी बोलते हैं. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन फैक्ट. ओके, स्टोरेज बैटरीज, क्योंकि इसमें अपन इलेक्ट्रिक करंट जो है इसको स्टोर करने में यूज़ करते हैं. इट्स नॉट जस्ट वी आर यूजिंग इट, इसको अपन स्टोर कर सकते हैं. जब अपने को ज़रूरत है तब अपन इसको यूज़ कर सकते हैं. टिपिकल एग्जांपल जो रहता है इसका बेसिकली ऑटोमोबाइल में जो अपन यूज़ करते हैं या इन्वर्टर में जो यूज़ करते हैं, दीज आर टिपिकल स्टोरेज बैटरीज. ठीक है ना. इसको अपन जनरली बोलते हैं लीड स्टोरेज बैटरीज, क्योंकि इसमें लीड यूज़ किया जाता है. लीड का सबसे इम्पॉर्टेंट जो यूज़ निकलता है दैट इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ इट इज़ बीइंग यूज्ड इन द लीड स्टोरेज बैटरी. ठीक है, जो अपन कार में, बाइक में यूज़ करते हैं. और इन्वर्टर जो बैटरीज होती है दीज आर मेड अप ऑफ लीड ऑल्सो. सो इसको भी अपन लीड स्टोरेज बैटरी बोलते हैं. इसमें भी स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ करते हैं. ठीक है. और जो नेक्स्ट होता है निकल कैडमियम बैटरीज. दीज आर रिचार्जेबल. जो पेंसिल सेल आते हैं, रिमेंबर दैट रिचार्जेबल पेंसिल सेल्स जो आते थे. ओके, आजकल अपन लेते भी नहीं है बेसिकली पेंसिल सेल रिचार्जेबल. But few years back, people actually thought कि you need that, so they used to buy quite a lot of these rechargeable cells. Toys में या फिर remote controls में इनको generally अपन use करते थे. So they are we used to, क्योंकि बैटरी में बहुत ज़्यादा पैसा जाता था, क्योंकि बैटरीज जो थी उनका लाइफ उतना ज़्यादा नहीं था. ओके, they used to get discharged pretty quickly. तो इसमें काफ़ी पैसे जाते थे. सो पीपल यूज टू बाय दिस निकल कैडमियम रिचार्जेबल बैटरीज. ओके, दे आर बेसिकली पेंसिल सेल, और इसके साथ में एक चार्जर भी आता है जो सॉकेट में लगा के रखो, इट विल चार्ज. सो काफ़ी लोगों ने तुमने देखा भी होगा ये. तो 2 तरह की बैटरीज अपन यहाँ पे देखेंगे. एक देखेंगे लीड स्टोरेज बैटरी. ओके, और दूसरा अपन देखेंगे निकल कैडमियम बैटरी. सो इम्पॉर्टेंट जो है इसमें दैट इज़ दिस लीड स्टोरेज बैटरी. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन. ओके, लेट्स टॉक अबाउट लीड स्टोरेज बैटरी. इसमें एनोड जो होता है वो स्पंजी लीड होता है, ध्यान में रखना है. एनोड काय का होता है? स्पंजी लीड का. कैथोड काय का होता है? लीड ऑक्साइड का. ओके, तो ये ग्रिड्स में होते हैं बेसिकली, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है. दीज आर ग्रिड्स दैट आर मेड ऑफ पोरस मटेरियल. यू कैन सी द पोरासिटी ऑफ इट इज़ बेसिकली ग्रिड बनाया है. यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे हनीकॉम्ब टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है बेसिकली, बट just not hexagonal, just like a rectangular thing. All right,
द रीज़न फॉर दैट इज़ बेसिकली ये प्लेट्स होते हैं, ऑलराइट, और इसमें स्पंजी लीड, और अगर एनोड है तो स्पंजी लीड इसमें भरा रहेगा. स्पंजी लीड बोले तो इट्स बेसिकली लीड पाउडर, ओके. और इसको बहुत ज़्यादा टाइट पैकिंग नहीं करते, अपन लूज पैकिंग करते हैं. सो दैट इज़ बेसिकली गिव्स अस अ स्पंजी लीड. एंड देन यू हैव कैथोड इन द सिमिलर मैनर. लीड की ही प्लेट्स होती है और उसमें अपन लीड ऑक्साइड भरते हैं, ओके. सो इट इज़ पैक्ड विथ लीड ऑक्साइड. दोनों सेम कंस्ट्रक्शन दिखता है बेसिकली. एक में अपन स्पंजी लीड यूज़ कर रहे हैं, दूसरे इसमें लीड ऑक्साइड यूज़ कर रहे हैं, ओके. सो एनोड और कैथोड इस तरह से बनते हैं. ध्यान में क्या रखना है, एनोड पे क्या है, लीड है, ठीक है. लीड कैसा है, स्पंजी है. मतलब स्पंजी ये लिखने में काम आएगा जब तुम बोर्ड की एग्ज़ाम दोगे. बोर्ड में तुमको स्पंजी लीड लिखना पड़ेगा, अदरवाइज इसका कोई काम नहीं है, ओके. एंड देन यू हैव कैथोड. कैथोड का बना हुआ है, PbO2. समझ में आया? दिस इज हाउ द कंस्ट्रक्शन इज. इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, ओके, जो इलेक्ट्रोलाइट अपन यूज़ करते हैं दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड. दैट इज़ अवर इलेक्ट्रोलाइट. ये होता है 38% सल्फ्यूरिक एसिड. अगर 38% सल्फ्यूरिक एसिड की मैं डेंसिटी निकालता हूँ तो डेंसिटी आती है 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है. 1.3 की इसकी डेंसिटी आती है. दिस इज़ यूज्ड एज अ इलेक्ट्रोलाइट. दिस डेंसिटी एज वेल एज द कॉन्सेंट्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना. अगर 38 से कम हो जाए कॉन्सेंट्रेशन तो डेंसिटी भी डिक्रीज होगा, ऑलराइट. ज़्यादा तो होगा ही नहीं बेसिकली. इट विल मैक्सिमम इट विल कम डाउन टू मैक्सिमम इट विल बी 38% विच इज़ 1.3. इससे ज़्यादा जनरली नहीं जाता, थोड़ा बहुत हो सकता है 40 तक चले जाए. बट एनीवे वी नीड दैट मिनिमम. मिनिमम आई डोंट एक्चुअली रिमेंबर कितना होता है, बट इट ड्रॉप्स, ओके. तो बैटरी वर्क्स बेटर इफ द डेंसिटी ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड इज 38%. वैसा डेंसिटी बोल रहा हूँ, डेंसिटी ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड इज़ 1.3, ओके. या फिर परसेंट में अगर देखा जाए तो इफ़ इट इज़ 38% देन द बैटरी वर्क्स गुड, ओके. जैसे जैसे इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होते जाएगा वैसे वैसे इसका जो फंक्शनिंग है या एफिशिएंसी है वो डिक्रीज होती जाएगी. तो यहाँ पे देखो वी हैव एनोड. दिस इज़ अवर एनोड, सॉरी दिस इज अवर लीड डाइऑक्साइड है ना. दिस इज गोइंग टू बी कैथोड, लीड डाइऑक्साइड, एंड दिस इज गोइंग टू बी अवर एनोड, ओके. अल्टरनेटिंग फैशन में लगा है. यू कैन सी द प्लेट्स, राइट. एक प्लेट एनोड की रहेगी, एक प्लेट कैथोड की रहेगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ओके. तो ये एक सेल हो जाएगा बेसिकली. उसी तरह से यू विल हैव मल्टीपल सेल्स लाइंड अप बेसिकली टू गेट द डिज़ायर्ड वोल्टेज. ऑब्वियसली अगर जैसे कार की बैटरी है तो उसमें ज़्यादा सेल्स लगे रहेंगे, बाइक की बैटरी में कम सेल्स लगे रहेंगे. दैट इज़ योर H2SO4, ओके. डाइल्यूट लिखा गया है बट इट्स एक्चुअली 38%, और डेंसिटी रहेगी इसकी 1.3, दैट इज ऑल्सो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, और ग्राम पर ml. राइट, देर इज़ अ नेगेटिव टर्मिनल ऑन दिस साइड, पॉजिटिव टर्मिनल ऑन दैट साइड, एंड ये सारे असेंबली को अपन जनरली प्लास्टिक के इसमें कवर कर देते हैं सो दैट एसिड उसको करोड ना करे, ऑलराइट. एंड देन यू हैव डिफरेंट सेल्स यहाँ पे दैट इज़ बेसिकली यूज टू फिल इन द एसिड इनसाइड द बैटरी इटसेल्फ. तो इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन है, ओके. अब एनोड पे क्या होता है और कैथोड पे क्या होता है ये अपने को देखना है, ठीक है ना. दोनों पे क्या क्या होता है देखो. एनोड पे जो Pb है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, कैथोड पे जो Pb है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 4. दोनों जो है वो कन्वर्ट होते हैं +2 में. ये Pb +2 में कन्वर्ट होगा, +2 में. अगर Pb +2 है और सल्फ्यूरिक एसिड है तो क्या बनेगा, PbSO4, बराबर है. तो एनोड पे भी PbSO4 बनता है. सिमिलरली कैथोड में, ओके, ये भी Pb +2 में कन्वर्ट होता है, ओके. यहाँ पे भी PbSO4 बनेगा, एनोड पे भी PbSO4 बनता है, कैथोड पे भी PbSO4 बनता है. एनोड पे सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पे सिर्फ रिडक्शन हो रहा है, ठीक है ना. ऑक्सीडेशन में 2 इलेक्ट्रॉन जो आएंगे, मतलब यहाँ से जो लिबरेट होंगे इलेक्ट्रॉन, दे विल ट्रैवल टू कैथोड और ये अपन एनर्जी यूज़ करते हैं. सो देखो इस तरह से रिएक्शन दोनों जगह PbSO4 बनता है, ध्यान में रखना है, ठीक है. H2SO4 का जो डिसोसिएशन है वो इस तरह से होता है. H2SO4 पर S+
प्लस HSO4 माइनस, क्योंकि इसका Ka1 जो है दैट इज़ वेरी हाई, तो जो पूरे के पूरा H2SO4 है दैट इज गॉटन कन्वर्टेड इनटू H प्लस प्लस HSO4 माइनस, ठीक है ना, पूरे के पूरा, एंड देन सम ऑफ दिस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू SO4 माइनस प्लस H प्लस। तो सेकंड डिसोसिएशन थोड़ा सा कम होता है H2SO4 का, ये अपन इक्विलिब्रियम चैप्टर में देखा है। अब जब बैटरी डिस्चार्ज होती है, डिस्चार्ज मत होती है मतलब जब अपन इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, जैसे पावर गया है, जैसे अपन अगर इन्वर्टर बैटरी देखें तो लाइन नहीं है और बैटरी पे हम अभी अपना काम चला रहे हैं, ठीक है, या फिर व्हेन यू आर स्टार्टिंग द कार या बाइक, तो उस समय अपन अपनी बैटरी यूज़ कर रहे हैं, ओके। तो इसको अपन बोलते हैं डिस्चार्ज होना, ओके। सो एट दिस टाइम इट इज़ बीइंग यूज्ड एज अ गैल्वेनिक सेल। जब अपन यूज़ कर रहे हैं तो इसको एज अ गैल्वेनिक सेल यूज़ कर रहे हैं, मतलब जो बैटरी है, जो केमिकल एनर्जी है, उससे अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, ओके। तो एनोड पे ये रिएक्शन होगा, एनोड में Pb इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू PbSO4, कैथोड पे PbO2 इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू PbSO4, दोनों जगह PbSO4 बन रहा है, ठीक है। तो रिएक्शन देख लेना, Pb प्लस HSO4 माइनस गिव्स यू PbSO4 प्लस H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। H प्लस यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे बन रहा है H प्लस। अब ये H प्लस बोले तो दिस इज गोइंग टू बी this will basically react with H2SO4, you will have just H2SO4, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन जो एनोड पे जनरेट हुए वो कैथोड पे जाएंगे, तो यहाँ पे PbO2 जो है वो रिड्यूस होगा, और यहाँ पे वी आर यूजिंग 3H प्लस, यहाँ पे एक H प्लस जनरेट हो रहा है और यहाँ पे 3 H प्लस हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक HSO4 माइनस यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम लोग एक HSO4 यूज़ कर रहे हैं। जस्ट पे अटेंशन टू लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, नॉट डिफ़िकल्ट, बट ट्रैक करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, ओके, व्हेन यू डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। जैसे ही ये रिएक्शंस तुम याद करोगे तो ये आसान हो जाएगा। और ये दो इलेक्ट्रॉन तो वी ऑलरेडी नो, ठीक है ना, ये आए हैं यहाँ से। और क्या होगा कि Pb जो है PbO2 दैट गेट कन्वर्टेड इनटू PbSO4 एंड यू गेट H2। ओवरऑल अगर रिएक्शन देखो तुम इसको, ऑलराइट, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेट कैंसल्ड अप, ठीक है। और बताओ क्या क्या कैंसिल होता है, H प्लस एक गया है यहाँ से, है ना, और यहाँ पे 2H प्लस बचा है, ओके। और अब इसको ऐड करेंगे अपन तो देखो क्या बनता है, Pb प्लस HSO4 कितने हैं, 2, ओके, प्लस H प्लस कितने हैं, 2, गिव्स यू क्या बनेगा, PbSO4 कितने बन रहे हैं, 2, यहाँ पे अपन ने PbO2 लिखा ही नहीं ना, PbO2, ओके। सो 2 Pb चाहिए अपने को, प्लस 2H2। ये अपना फुल रिएक्शन है। इसमें ये जो पोर्शन आएगा दिस इज बेसिकली 2H2SO4, ठीक है। अब देखो Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4, ओके, ओवरऑल में तो बन रहा है 2 PbSO4, 2 यहाँ पे H प्लस पर H2SO4 रह रहे, ओके, मतलब टोटल 4H2, यहाँ पे 4H2 प्लस जो ऑक्सीजन आ रहा है 2, वो यहाँ से आ रहा है, अंडरस्टूड। सो दिस इज हाउ द रिएक्शन एक्चुअली हैपन्स, ओके। यहाँ पे अभी देखो वी आर यूजिंग 2H2SO4 यूज़ हो रहा है यहाँ पे, ओके, इजंट इट, 2H2SO4 यूज़ हो रहा है। तो H2SO4 की डेंसिटी कम होगी या इंक्रीज होगी इस केस में, H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कम होगा या बढ़ेगा, डिक्रीज होगा ना, एग्जैक्टली, थैंक यू वेरी मच। सो H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, मतलब डेंसिटी डिक्रीज होगी, एंड एट आफ्टर सम टाइम जो इसका पोटेंशियल है वो डिक्रीज होते होते कम हो जाएगा, अंडरस्टूड है। और फिर इसको अपने को रिचार्ज करना पड़ेगा, ओके। जब रिचार्ज करेंगे ओवरऑल रिएक्शन देखो अपना क्या लिखा है अपन, Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4 गिव्स यू 2 PbSO4 प्लस 2H2, ये ओवरऑल रिएक्शन है, ओके। ये रिएक्शन ध्यान में रखो तो कोई दिक्कत वाला ही काम नहीं है। देखो तुमको Pb का कन्वर्जन Pba, ओके, दिस इज ऑक्सीडेशन,
एंड सिमिलरली PbO2 भी कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे, दिस इज रिडक्शन. ओके, सो बोथ ऑफ देम आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू PbSO4. तो एट सम पॉइंट जो H2SO4 है इसका कॉन्सेंट्रेशन इतना कम हो जाएगा कि द बैटरी विल गेट कम्प्लीटली डिस्चार्ज. ओके, कम्प्लीटली डिस्चार्ज में ऐसा ये नहीं होता है कि इसका पोटेंशियल ज़ीरो हो गया. इसका जो पोटेंशियल है दैट इज़ फॉलन सो लिटिल कि अब इट डज़ नॉट वर्क फॉर योर हाउस. ठीक है ना. अब इसको मैं जब लाइन आएगा या पावर आ गया, जब इसको रिचार्ज करूँगा मैं, द रिएक्शन इज़ गोइंग टू गो इन द अपोजिट डायरेक्शन. ओके, PbSO4 Pb में कन्वर्ट हो जाएगा एंड Pb जो है यहाँ पे कैथोड पे. ठीक है ना. ये जो रिएक्शन लिख रहे हैं अपन. ओके, सो यहाँ पे देखो +2 से Pb में जा रहा है. ओके, पहले जो था दैट वाज एनोड, इजंट इट. Pb से Pb2+ पे जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा था. अब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है. सो दिस इज गोइंग टू बी कैथोड नाउ. अपोजिट डायरेक्शन में वाज एनोड, तो इस डायरेक्शन में इट इज़ गोइंग टू बी अ कैथोड. और ये जो था यहाँ पे Pb+2 से Pb+ में कन्वर्ट, Pb2+ में कन्वर्ट है, दिस इज ऑक्सीडेशन. सो ये क्या हो गया, एनोड. क्लियर है. जो कैथोड था एनोड हो गया, एनोड था कैथोड हो गया. ओके, लेकिन जो चार्ज है वो सेम रहेगा. लेकिन जो चार्ज रहेगा, मतलब जो प्लस माइनस का साइन होता है, दैट डजंट चेंज. क्यों? क्योंकि देखो गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड अपोजिट रहते, बराबर है या. ओके, दिस इज बेसिकली ए गैल्वेनिक सेल. नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्या है अपना, एनोड. ओके, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज कैथोड. दिस इज इन गैल्वेनिक सेल. ओके, अब इलेक्ट्रोलाइटिक जब इसको रिचार्ज करूंगा मैं तो क्या हो रहा है, दिस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कैथोड ड्यूरिंग रिचार्ज. ओके, एंड दिस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एनोड. या साइन चेंज होगा क्या उस समय? नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे एनोड इज इस केस में एनोड इज नेगेटिव. ओके, कैथोड इज पॉजिटिव. और यहाँ पे भी अब एनोड जो है दैट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव और कैथोड इज गोइंग टू बी नेगेटिव. सेम, तो साइन इज रिमेनिंग सेम, इज जस्ट द इलेक्ट्रोड्स हैव फ्लिप्ड. ओके, पहले जहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ था अब मेरे को उसी पे रिडक्शन करना पड़ रहा है रिचार्ज में, सो दैट जहाँ से लीड आया था वहाँ पे लीड वापस चला जाए, इजंट इट. जो लीड जो आया था यहाँ से वो लीड वापस चला जाए, इसलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको इन्वर्ट करना पड़ेगा. जो एनोड था वो हो जाएगा कैथोड और जो कैथोड था वो हो जाएगा एनोड. ओके, सो इस तरह से इलेक्ट्रोड जो इन्वर्ट हो जाता है, लेकिन साइन जो है वो चेंज नहीं. इसीलिए देखो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर साइन लिखी रहती है, इसको ये फ्लिप नहीं होती है. ओके, देयर इज अ परमानेंट साइन. ये पॉजिटिव का साइन रहेगा यहाँ पे बड़ा सा, यहाँ पे बड़ा सा नेगेटिव का साइन रहेगा. सो ये परमानेंट होता है बेसिकली. ओके, सो दैट इज द रिएक्शन दिस ड्यूरिंग द एंटायर डिस्चार्ज. ओके, जब अपन इसको एज अ गैल्वेनिक सेल यूज़ कर रहे हैं और इसमें अपने को पोटेंशियल मिलता है 2.04 वोल्ट. काफ़ी अच्छा वोल्ट मिलता है अपने को फॉर वन सेल. ओके, तो इफ़ यू रिमेंबर वी हैव 6 वोल्ट बैटरी फॉर बाइक्स, 12 वोल्ट बैटरी फॉर कार. Okay, this is for bike and this is usually for cars. Okay, तो इसमें कितने सेल्स होते होंगे फिर? 6 वोल्ट अगर है तो 3 सेल्स और इसमें 6 सेल्स. इसमें 6. समझ में? इस तरह से यूज़ किया जाता है बेसिकली. और जब डिस्चार्ज होता है तो उसको फिर अपन जो कॉन्सेंट्रेशन एंड डेंसिटी ऑफ H2SO4 इट डिक्रीजेज ड्यूरिंग द डिस्चार्ज. और एक सर्टन टाइम के बाद दैट बिकम्स एन इशू, इट स्टॉप्स वर्किंग. ओके, बैटरी डाइज. अपन क्या बोलते हैं, बैटरी शहीद हो गई. और फिर इसको अपन CPR देते हैं, रिससिटेट करते हैं, व्हाट बोलते हैं, रिससिटेट करते हैं. और वी जस्ट प्लग इट इन टू द सॉकेट. ठीक है ना.
और इसको रिचार्ज कर देते हैं, द होल रिएक्शन बिकम्स रिवर्सिबल. ओके, एवरीथिंग गेट्स रिस्टोर्ड एज बिफोर. जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट बिकम्स 38% और एंड द डेंसिटी बिकम्स 1.3 ग्राम्स पर ml. ओके, तो इसका जो ये है ये हो जाता है बेसिकली. इसमें एसिड अपने को डालना पड़ता है, इफ़ यू रिमेंबर. सॉरी, एसिड अपने को नहीं डालना पड़ता, बट आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपन्स इज कि जब तुम ये बैटरी यूज़ करते हो, okay, you have to be a little bit careful with the batteries because everybody will actually at some point will need to use a battery. Okay, I used to have a inverter battery. अभी नहीं यूज़ करता मैं. नागपुर में उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, बट at some places I was in हैदराबाद, बैंगलोर, बैटरी के बिना तुम जिंदा नहीं रह सकते बेसिकली. वहाँ पे पावर का बहुत बड़ा इश्यूज़ है. So power used to go very erratic basically. Power was very erratic, so I had to have that inverter battery. नागपुर में फॉर a good reason I didn't actually need it, तो ये ख़राब होगी बैटरी. बट एनीवे, what is important is कि इसको मेंटेनेंस करना पड़ता है बैटरी को. यू नीड टू रिफ़िल द बैटरी. ओके, रिफ़िल करते हैं अपन पानी से बेसिकली, क्योंकि H2SO4 जो है वो इवापोरेट नहीं होता, इट्स द वाटर दैट इवापोरेट्स. ओके, तो जिसकी वजह से वाटर का लेवल जो है वो कम होता है. वाटर इवापोरेट इसलिए होता है क्योंकि इट एक्चुअली जनरेट्स हीट की वजह से वाटर इवापोरेट होता है. एंड ऑल्दो इट शुडंट, लेकिन थोड़ा बहुत वाटर लेवल कम होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. जितनी पुरानी बैटरी उतना जल्दी इसका वाटर लेवल कम होगा. सो आफ्टर फ्यू मंथ्स और सो इसमें तुमको पानी डालना पड़ता है, बट यू कैन नॉट ऐड रेगुलर वाटर. ओके, यू हैव टू ऐड डीआयनाइज्ड वाटर. ओके, ताकि बैटरी के जो इलेक्ट्रोड्स है वो ख़राब ना हो. अगर रेगुलर वाटर डालोगे तो ये लीड को करोड करेगा, विच इज़ नॉट गुड. ओके, तो इसमें रेगुलर वाटर नहीं, डीआयनाइज्ड वाटर अपन डालते हैं, so that the water level is optimum, so that the concentration is optimum. Understood? So that is how we treat the battery. Next जो अपन देख रहे हैं that is nickel cadmium battery. Okay, these are the Benzil cells. इनका design basically is a masterpiece. Okay, very nice design actually. I like this particular cell. तो इसमें जो ये होता है cathode, ठीक है, so that is the positive electrode cathode. ये जो होता है दैट इज़ निकल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड. जैसे मैग्नीज का होता था ना इधर, उसी टाइप का यहाँ पे क्या मिल रहा है अपन को, निकल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड. इसका ये बनाते हैं अपन, पेस्ट बनाते हैं एक एड्जॉर्बेंट मटेरियल के ऊपर, उसको लगा, दैट बिकम्स द कैथोड. एंड देन द एनोड वी हैव इज बेसिकली कैडमियम. ओके, सो दैट इज़ द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, दैट इज़ योर एनोड. ओके, सॉरी, कैडमियम. और अगर तुम ठीक से देखो कैथोड और एनोड के बीच में देर इज़ दिस येलो सेपरेटर. ओके, दैट इज़ योर सेपरेटर, द येलो लेवल जो येलो का दिख रहा है वो, दैट इज़ द सेपरेटर. तो कैथोड और एनोड इसके फॉइल्स बना के रैप किए गए हैं एंड देर इज़ अ सेपरेटर. सो एनोड सेपरेटर, कैथोड सेपरेटर, एनोड सेपरेटर, कैथोड, इस तरह से इसको अरेंज किया है और इसको अराउंड अ रॉड रैप किया है. दिस लुक्स लाइक अ कैथोड रॉड, जो अपना ग्राफाइट का रॉड आता था नॉर्मल सेल में, उस तरह का. बट इट एक्चुअली हैज़ नो रोल, इट्स जस्ट अ सपोर्टिंग मटेरियल जिसके सराउंडिंग में एनोड और कैथोड को रैप किया गया है, सो दैट यू गेट द सेम स्ट्रक्चर ऑफ द सेल जो अपन यूज़ करते हैं. इजंट इट? वी नीड पेंसिल सेल फॉर एग्जाम्पल, इजंट इट? जो पेंसिल सेल होता है वो अपने को चाहिए. ओके, तो इसलिए उसका डिज़ाइन इस तरह से बनाया है कि गेट द सेम सेल. Okay, but it is not required. This central rod is not required, just for the support. Okay, and that's basically it is. Basically इसको रोल किया गया है and that's all it is. Okay, इसको अपन जेली रोल बोलते हैं बेसिकली, क्योंकि जिलेटिनियस मटेरियल इसमें ऐड किया जाता है विच बेसिकली एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, जिलेटिनियस मटेरियल एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रोलाइट. तो यहाँ पे देखो रिएक्शन कौन सी हो रही है कैथोड पे. यहाँ पे जो ये है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट इज़ +3 निकल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड का. सो ये रिड्यूस होता है इनटू +2 निकल हाइड्रोक्साइड में. ओके, सो वी नीड वाटर एंड इलेक्ट्रॉन फॉर दैट एंड वी गेट निकल हाइड्रोक्साइड OH. और जो इलेक्ट्रोलाइट होता है इसमें, जो सेपरेटर में अपन यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज़ बेसिकली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. ओके, सो ये KOH कहाँ आ रहा है, सेपरेटर में आ रहा है. ओके, एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे कैडमियम का ऑक्सीडेशन होता है +2 में.
ओके, कैडमियम हाइड्रोक्साइड मिलता है और इसमें ये जो OH आयंस है वो यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे। ओके, और इसको मैं अगर बैलेंस कर लूँ दोनों इलेक्ट्रॉन को मिला के, सो दिस इज बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। मेरे को 2 चाहिए क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे इक्वेशन को 2 से। ओके, एंड देन आई कैंसल अप दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स, आई कैंसल अप जो 2 हाइड्रोक्साइड आयन। ओवरऑल अगर देखें तो मेरे को क्या मिल रहा है, ओके, 2 NiOH, okay, which is a solid, plus cadmium plus 2H2O gives you NiOH by 2 निकल हाइड्रोक्साइड प्लस कैडमियम हाइड्रोक्साइड, ये मिल रहा है अपने को। समझ में आया ना। तो इस तरह से ये रिएक्शन हो रही है। जो वाटर है विच इज़ बेसिकली द इलेक्ट्रोलाइट, ओके, जो सेपरेटर में अपन ने KOH डाला था प्लस इलेक्ट्रोलाइट प्लस इट्स बेसिकली अ solution that has been absorbed on the material, okay, सेपरेटर पे। सो ये अपने को वाटर प्रोवाइड कर रहा है और इससे अपने को निकल हाइड्रोक्साइड और कैडमियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, हाइड्रोक्साइड आयंस बन रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो दैट्स हाउ द रिएक्शन एक्चुअली वर्क्स। और जब ये डिस्चार्ज हो जाती है बैटरी, तो फिर क्या होगा, ये पूरी की पूरी रिएक्शन जब हम रिचार्ज करेंगे इसको, पूरा के पूरा रिएक्शन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ओके, सो यू गेट the battery that was originally, okay, so that is the net reaction in this particular case, okay, net reaction ये अपनी हो रही है, ये अपन ने जस्ट लिखा है। और जब रिवर्स करते अपन रिएक्शन, एक्सटर्नल वोल्टेज लगाते हैं, सो वी गेट दैट। यहाँ पे भी अपने को जो वोल्टेज मिलता है दैट इज़ अबाउट 1.5, आई थिंक 1.5 का वोल्टेज अपने को मिलता है। ओके, सो लेट्स टेक अ रिव्यू क्वेश्चन, ठीक से पढ़ो और इसको आंसर करो। Okay, so correct answer is B. Okay, so that is the correct answer. Basically अगर डिसोसिएशन देखा जाए H2SO4 का, तो अपने को मिलता है H++ HSO4 माइनस आयन, है ना। वही से पता चल रहा है कि इसकी वैलेंसी 1 की है, सो n फैक्टर 1 का है, इसका मतलब इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। या फिर अगर तुम ओवरऑल इक्वेशन देखते हो इस बैटरी का, ऑलराइट, सो दैट इज द ओवरऑल इक्वेशन। यहाँ पे कितने H2SO4 यूज़ कर रहे हैं अपन, 2 H2SO4, ओके। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कितने हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब पर H2SO4 कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन, ओके। सो n फैक्टर कितने का हो गया, इज इक्वल टू 1। क्लियर है, ठीक है। फ्यूल सेल अपन देख लेते हैं, देन विल स्टॉप आफ्टर दिस। ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट फ्यूल सेल्स। जो बैटरीज होती है, ओके, उसमें क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जनरली फिक्स्ड होता है ड्यूरिंग द ऑपरेशन, इजंट इट। हम लोग एक स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं और ये अपन यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट, इसके कॉन्सेंट्रेशन में फ़र्क पड़ता है बेसिकली इन मेनी केसेस, एंड समहाउ द बैटरी गेट डिस्चार्ज, बराबर है। सो जब फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पावर भी यूज़ कर रहे हैं, इजंट इट। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पावर डिलीवर हो रहा है अपने को। तो इसेंशियली इज इट पॉसिबल दैट वी just use the electrolyte, okay, pump in the electrolyte and we get the power as we pump in the electrolyte? क्या ये continuous process अपन कर सकते हैं, मतलब electrolyte input कर रहे हैं and we are getting the power as we put on the electrolyte? तो इस तरह का फ्लो क्या अपन बना सकते हैं, दैट इज़ द क्वेश्चन। और इस तरह का फ्लो अपन बना सकते हैं, इसी को बोलते हैं फ्यूल सेल या फ्लो बैटरीज, ठीक है। तो फ्यूल सेल्स या फ्लो बैटरीज में हम लोग कंटिन्यूसली इलेक्ट्रोलाइट को सप्लाई करते हैं, और जब तक अपन इलेक्ट्रोलाइट सप्लाई कर रहे तब तक अपने को पावर आउटेज मतलब पावर मिलते रहेगा फ्रॉम दैट बैटरी, ओके। तो बेसिकली जो प्रोवाइड कर सकता है पावर, दैट इज़ अप टू इनडेफिनेटली, बेसिकली एज लॉन्ग एज द फ्यूल इज बिन फेड इनटू द बैटरी, इसको अपन यूज़ कर सकते हैं, ओके। द कॉमन एग्जाम्पल इन द हाइड्रोजन, ये कॉमन एग्जाम्पल जो है इसका, दैट इज़ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्यूल सेल, सबसे कॉमन एग्जाम्पल है बेसिकली। यू कैन ऑल्सो यूज़ अदर गैसेस इन प्लेस ऑफ ऑक्सीजन यूज़ कर सकते हैं, बट दैट इज़ द मोस्ट कॉमन वन, दैट इज़ द मोस्ट इफिशिएंट वन एज वेल।
इसके रीजंस बताता हूँ मैं, व्हाई इट इज़ एक्चुअली प्रिफर्ड, इसका मैं रीज़न बता दूंगा. But the construction is very simple. You have 3 containers. Okay, this is one container. Okay, so let's call it red. Then you have this container. Okay, and then you have a green container right in the middle of it. Okay, ऐसे 3 containers है basically. Alright, ये containers जो है ये एक पोरस मेम्ब्रेन से सेपरेट किए हुए हैं. ओके, इसको प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन बोल रहे हैं बट दैट इज़ एक्चुअली अ पोरस मेम्ब्रेन जिसमें से इलेक्ट्रोलाइट अंदर बाहर जा सकता है. ठीक है, सो ये जो कंटेनर है दैट इज़ बेसिकली, जो राइट वाला कंटेनर है दैट इज़ बेसिकली अ कैथोड. ओके, सो दैट इज़ बेसिकली अ कैथोड. ठीक है, अब ये कंटेनर में वी जस्ट पुट इन द ऑक्सीजन इसमें अंदर भेजते हैं, ऑक्सीजन गैस, प्योर ऑक्सीजन इसमें भेजते हैं. जनरली एयर भी यूज़ कर सकते हैं अपन, बट इफ़ यू वांट मोर इफ़िशियंसी वी कैन यूज़ प्योर ऑक्सीजन. ठीक है, ये जो कंटेनर है दैट इज़ कॉल्ड एज एनोड, और एनोड में अपन हाइड्रोजन गैस पास करते हैं. और हाइड्रोजन गैस इस एनोड इलेक्ट्रोड पे आता है और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन होता है इनटू H+ एंड इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन लिबरेट होते हैं. ठीक है ना, तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन लिबरेट हुए ये यहाँ पे आ रहे हैं. ठीक है, एंड वी कैन यूज़ इट. यहाँ पे बल्ब का एक डायग्राम दिया है, दैट मीन्स द इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो बल्ब जलेगा बेसिकली, और ये इलेक्ट्रॉन देन वी गेट ऑन द कैथोड साइड. ठीक है ना, और यहाँ पे ऑक्सीजन का रिडक्शन होगा तो वाटर बनेगा. तो ये रिएक्शन है फॉर द रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन. ओके, ऑक्सीजन प्लस 4H+ प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, जो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए, प्लस H2 प्लस हीट. ठीक है, हीट एनर्जी यहाँ पे लिबरेट हो रही है. सो इसेंशियली यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है. सो यहाँ पे रिएक्शन हो रही है एनोड पे. 2H2 गिव्स यू 4H+ प्लस 4 इलेक्ट्रॉन. बराबर है, हर हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो अपने को क्या मिलेगा, 4H+. ओके, और ये बैलेंस करने के लिए अपन ने किया है. दिस इज़ ऑन द एनोड. और जो कैथोड पे रिएक्शन हो रही है दैट इज़ O2, दैट इज़ रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन. तो वाटर मिलता है अपने को, तो उसके लिए मेरे को ऑब्वियसली हाइड्रोजन चाहिए, इजंट इट. तो H+ कितना लेना पड़ेगा, 4, क्योंकि यहाँ पे 4 बने हैं. ऑलराइट, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू H2O. 4 हाइड्रोजन के हिसाब से बैलेंस कर लो, 2H2. क्लियर है. सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग. और इसको अगर मैं ओवरऑल देखता हूँ क्या बन रहा है. ओके, तो 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए. ओके, 4H+ कैंसिल हो गए और बचा क्या है, 2H2 प्लस O2 गिव्स यू 2H2O. ऑलराइट, सो बेसिकली यू आर बर्निंग हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और तुमको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, वाटर. ओके, इन दिस प्रोसेस क्योंकि हमने जो कंबशन है वो डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं अपन. जनरली अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, बेसिकली प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीजन. ओके, और उसको बर्न करते हैं. यहाँ पे अपन जो कंबशन कर रहे हैं दैट इज़ नॉट ए डायरेक्ट कंबशन, वी आर डूइंग इट इनडायरेक्टली. हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकाले सबसे पहले, क्योंकि कंबशन इट्स ऑल्सो रेडॉक्स रिएक्शन. बराबर है, लेकिन यहाँ पे दोनों को अपन कांटेक्ट में रह रहा है. यहाँ पे नहीं कर रहे अपन वैसा. यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकाले. ओके, और ये इलेक्ट्रॉन फिर थ्रू अ सर्किट कैथोड की तरफ भेजें. ओके, अब जो 4H+ बने हैं वो डिसिपेट होंगे इन दिस सेंट्रल कंटेनर विच ऑल्सो हैज़ H+ और OH- आयन. यहाँ पे दोनों हो सकता है. वी कैन आइदर यूज एसिडिक कंडीशन और अल्कलाइन कंडीशन. ओके, सो यहाँ पे आई कैन यूज आइदर एसिडिक और अल्कलाइन. ठीक है ना, तो सेंट्रल वाले कंटेनर में यू कैन आइदर हैव एसिडिक और अल्कलाइन, बोथ ऑफ देम वर्क. और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहे हैं तो जो H+ यहाँ से आ रहे हैं फिर, ओके, दे विल गेट कंबाइंड विथ ऑक्सीजन एंड यू गेट वाटर. ओके, सो अपन ने क्या किया, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ सर्किट भेज रहे हैं. सो जो कंबशन है दैट इज इनडायरेक्ट. क्लियर है क्या? यस सर. यस सर. ओके, सो 3 चैम्बर है. ओके, ऑक्सीजन वाला कैथोडिक चैम्बर है, उसमें भी प्लैटिनम कैटलिस्ट होता है ऑब्वियसली टू इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन. ओके, हाइड्रोजन में भी प्लैटिनम कैटलिस्ट होता है विच इज़ द एनोडिक चैम्बर.
और बीच वाला जो चेम्बर होता है उसमें सम सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक जेल होता है, ओके। ये जेल अदर एसिडिक होता है या बेसिक होता है, विच अलाउज द ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो ये 3 चेम्बर हैं और रिएक्शंस देखो यहाँ पे कैथोड पे ये वाली रिएक्शन हो रही है एनोड पे, और ये नेट सेल रिएक्शन है, ओके। सो नथिंग इम्पॉर्टेंट अबाउट दैट। सो देखो जो 2 रिएक्शंस है वो आइदर एसिडिक, तो ये जो रिएक्शन थी अभी जो मैंने दिखाया बेसिकली, सो ये जो रिएक्शन है दैट इज अल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइट में है, ठीक है ना। सो दिस रिएक्शन इज इन एसिडिक मीडियम जो अपन ने अभी देखा, जो मैंने लिखा था, और इसमें अपन फॉस्फोरिक एसिड यूज़ करते हैं एज अ एसिडिक मीडियम इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और ये थोड़ा सा जेली फॉर्म में होता है बेसिकली। एंड देन यू कैन ऑल्सो यूज़ अल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर सकते हैं, उसमें इस तरह के रिएक्शंस होते हैं, ऑलराइट। सो यहाँ पे OH माइनस आयन बन रहे क्योंकि अल्कलाइन रहने की वजह से, क्योंकि यहाँ पे देखो अल्कलाइन रहने की वजह से H प्लस नहीं ले सकते, H प्लस की जगह क्या ले रहे हैं अपन, वाटर ले रहे हैं, ठीक है ना। और ये वाटर अपने को क्या बनाएगा, OH माइनस आयन। ये OH माइनस आयन एनोड पे जाएंगे और यहाँ पे ये रिड्यूस करेंगे हाइड्रोजन को, वी गेट वाटर प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसेंशियली ये जो 4 OH माइनस आयन है वो कैंसिल हो जाते, 4 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाते। यहाँ पे 2 वाटर है, यहाँ पे सिर्फ 2 वाटर बचे रहते हैं। इवेंचुअली यू गेट द सेम रिएक्शन। सो यू कैन यूज आइदर एसिडिक और अल्कलाइन। I don't know which one is better. Maybe both are equally good or whatever. It depends upon, I guess, what you are trying to do. But it works in both conditions. Clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So that is basically the end of this portion, okay, in this class. Next इसमें अपन देखेंगे something that is अगर इफ़ यू सो फॉर एग्जांपल अगर नेक्स्ट वाला जो पोर्शन अपना रहेगा वो अगर तुम मॉडर्न ABC से पढ़ रहे हो तो वो स्टार्टिंग में दिया है, ओके। और ये जो पोर्शन है बेसिकली ये मतलब यहाँ पे एंड होता है चैप्टर। अगर ABC में देख रहे हो तो यहाँ पे चैप्टर एंड होगा। जो नेक्स्ट वाला जो पोर्शन आता है दैट इज़ इन द बिगिनिंग ऑफ द टॉपिक, ओके। दैट इज़ एक्चुअली फाइन, इट्स बेसिकली नॉट अ प्रॉब्लम। I like this particular arrangement क्योंकि जो नेक्स्ट वाला जो पोर्शन है इट बेसिकली बिकम्स वेरी इजी इफ़ यू नो दिस थिंग्स, ओके। इसमें थोड़ा सा मतलब फिज़िक्स का जो करंट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अपन लेते हैं, ओम्स लॉ की अपन देखते हैं बेसिकली। सो इट बिकम्स वेरी इजी इफ़ यू हैव डन दैट इन फिजिक्स एज वेल, ठीक है। कोई क्वेश्चन? No, sir. ओके, No, sir. ठीक है। All right, thank you very much guys, bye bye, I'll see you in the next class, thanks.